अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी सबकी। और ये मेरा ईद के फर्स्ट डे का नहीं, सेकंड डे का व्लॉग है, जो कि मुझे पता है लेट हो गया है, लेकिन बस मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ है तो उनके साथ ज़रा बिज़ी थी। तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, दुआ कीजिएगा उनके लिए कि ठीक ठाक हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह के बाद हमारा बस वही आसरा है। और अब वो बीमार हैं तो या कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो बस फिर दिल बहुत डर रहा होता है। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। और बस दूसरे दिन पे मेरे मुंह से क्या निकल गया ईद के कि बस बीचेस जो है वो ओपन हो चुके हैं स्विमिंग के लिए, क्योंकि समर का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे हर तरफ ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो ठीक ठाक ही हो गया ना। तो बस बच्चों ने तो फिर ज़िद ही डाल दी है कि नहीं बस बीच पे जाना है, बीच पे जाना है। छोटे दो जो हैं, बड़ी वाली को इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, तो बस फिर गए हैं बीच पे गए हैं। तो ये कतारा का एरिया है, कतारा बीच पे गए हैं, वो फैमिली बीच है। असल में बीचेस तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन ये फैमिली बीच है और मतलब फैमिली के लिहाज से बस बच्चों के साथ फिर यही सेट पड़ता है। तो ये हम वैसे तो आपने मेरी वीडियोस में दूसरी साइड देखी होगी, ये इसकी दूसरी साइड है, अलग साइड है। एक तो रश इतना ज़्यादा था उस दिन ईद की वजह से, और दूसरा जो है तो ड्राइवर हमें उल्टे साइड से ले गया। जो हम जिस रास्ते से अमूमन जाते होते हैं वो बस बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बीच के बाहर उतार देते हैं गाड़ी से। तो और ये जो है साहिब जो है, तो ये बस ये समझे होंगे कि लोगों को, मतलब ऊबर से हम गए थे तो बस वो समझे होंगे ड्राइवर के इसी तरफ जाने हैं इन्होंने घूमने फिरने के लिए। इतना ख़ास उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो बस इतना दूर उतारे, एक तो लेट हो गए रश की वजह से, और दूसरा उन्होंने इतना दूर उतारे कि बस फिर ये सारा एरिया हमें करके फिर के चल के जाना था, जो कि 15 मिनट्स ये भी लग जाने थे। तो अच्छा फिर इसमें ये हो गया कि चलो परेड देखने को मिल गई है। ईद के तीनों दिन परेड होती है इस एरिया में। और रमज़ान में ये था कि जो मगरिब का टाइम है, अज़ान से मतलब अज़ान के टाइम में जो ही अज़ान होती है तो अफ्तारी के लिए ये यहाँ पे जो हमारे कहते होते हैं ना 21 तोपों की सलामी, यहाँ पे 2 तोपों की सलामी होती है इस एरिया पे। तो तोपों के साथ मतलब वो तोप चलाते हैं और उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ जी अफ्तारी हो गई है। तो यहाँ का ये ट्रेडिशन कह ले या तो जो भी है रवायात वगैरह उसमें है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे इलाक़ों में इस तरह से तोप के साथ वो करते हैं, 2 गोले चलाते हैं पता नहीं अब इसको क्या कहेंगे। तो बस फिर ये यहाँ पे परेड थी। परेड के भी मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स होते हैं इनके, दिन के 2-3 मरतबा मेरे ख़्याल में इस तरह से मुख्तलिफ़ टाइमिंग पे होती है। तो बस परेड देखी है मैंने और फिर आ गए बीच की तरफ। और बस अहमद को जो है तो काफ़ी महीने बीच में गुजर गए तो थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर मैंने उसको लेके गई हूँ साथ, हाथ से पकड़ के अंदर एंटर तो किया है। हम गए तो हैं पानी में, लेकिन जो पानी ठंडा था उफ। और फिर उसमें जिस तरह किस्तों में मैं बैठी हूँ ना मैं क्या बच्चे भी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। बस थोड़ा थोड़ा नीचे करते गए, नीचे करते गए फिर बैठे हैं। तो लेकिन जब बैठ गए एक मरतबा पानी में, थोड़ी देर में फिर सेट हो गया था और बहुत ही मज़ा आया। बहुत मतलब मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन जब पानी से बाहर निकले हैं तब असल मौसम का पता चला इतनी ठंडी हवा थी और इतनी ठंड लग रही थी, ऊपर से कपड़े जो गीले थे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन ये अच्छा था कि मेरी छोटी बेटी अपने साथ मेरी शॉल लेके गई थी, तो बस एक ही शॉल में फिर हम माँ बेटी दोनों घुस गए थे। और अहमद के साथ तो ऐसे ही मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाती होती हूँ, उसको चेंज करा दिया था। हमारी पकड़ी ये वाली भी पकड़े, गिरानी नहीं है। चला रहे थे लड़के जो बिल्कुल सामने ऑपोजिट का इलाका है ना, वहाँ पे राइट साइड पे सिर्फ जो लड़के हैं उनके लिए बनाई गई है जगह। बस फिर हमने थोड़ा सा ये स्नैक्स वगैरह लिए और बैठे रहे, थोड़ा सा मौसम को एंजॉय किया। ठंड तो बहुत लग रही थी लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि इस तरह का जो दरमियाना मौसम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा, वो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें ना ठंड होती है ज़्यादा और ना ज़्यादा गर्मी होती है। और वैसे भी कतर की सर्दी तो इतनी आइडियल है, इतनी आइडियल है। जिस तरह हम पाकिस्तान में हमारा जो दरमियाना मौसम होता है ना,
उस तरह की सर्दी होती है, जिसमें बस बंदे ने सिर्फ एक हुडी या कुछ एक इस तरह की लाइट से सा स्वेटर वगैरह पहना होता है, उस तरह की सर्दी होती है। तो वो तो वैसे भी फिर मतलब बहुत मज़े का होता है मौसम, इंसान को अच्छा लगता है, तंग नहीं होता। और ये फायरवर्क था, ये तो हर दफ़ा पिछली ईद पे भी था, बड़ी ईद पे भी, और उसमें भी अभी इस दफ़ा छोटी ईद पे भी इन्होंने 3 दिन की है। आप आगे इंजॉय करें इसको। बस हमने भी थोड़ी देर फायरवर्क्स का इंतज़ार करते रहे और बस वो जो ही ख़त्म हुआ, सब लोग ऐसे भागे हैं जैसे वो शादी में खाना खा के बस निकलने की करते हैं वैसे सारे निकले हैं तो बस हम भी उसी तरह से निकले। तो यहाँ पे फिर हम बस घर की तरफ जा रहे थे, घर जाके बस शावर वगैरह लिए और कपड़े शपड़े चेंज करके फिर खाने के लिए निकले। पहले तो डिसाइड नहीं हो रहा था कि किधर जाए, अब इस वक्त कौन सी जगह ओपन होगी कि वहाँ पे जाए करीब करीब की। तो बस फिर एक नेट पे देख लिया, ये ज़रा बहुत ज़बरदस्त सेटअप है यहाँ पे कि हर चीज़ का अपना ऑनलाइन, हर मतलब एक छोटी से छोटी शॉप का भी ऑनलाइन अपना वो है, पेज है, तो आपको बहुत आसानी होती है। तो बस यहाँ पे फिर आए हैं जोली बी की उस पे आए हैं, उसके रेस्टोरेंट पे आए हैं। और ये एक बहुत ज़बरदस्त अल्टरनेट है KFC का। अगर आप लोग KFC के जो खाना पसंद करते हैं, उन्होंने अगर वो बाइकॉट पे है और अगर कहते हैं कि हम उसी तरह का हमें कुछ पता चले कोई रेस्टोरेंट, तो वो है जोली बी। यहाँ पे आप जाए, आपको बहुत ज़बरदस्त अल्टरनेट है ये, उसका बहुत ज़बरदस्त खाना मिलेगा। और जो इनका वो है बर्गर है और चिकन पीस है, वो बहुत लाजवाब है। और साथ में जो है तो इनका पाइनएप्पल फ्रेश जूस जो है वो भी बहुत मज़े का है, बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो ये थे इनके चिकन पीस थे, ये था बर्गर, फ्राइज़ भी बहुत मज़े के थे। साथ में उसी तरह से KFC की तरह बन देते हैं और राइस, सिंपल राइस देते हैं और साथ में उसके कोई कड़ी होती है जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मुझे इनका वो जो है स्पैगेटीज़ है वो इतने ख़ास अच्छे नहीं लगे, हो सकता है बाज़ लोगों को अच्छे भी लगते हो, अपने अपने टेस्ट की बात है। तो ये था व्लॉग सेकंड डे का। बस खाना खा के फिर हम घर गए। अरे बहुत ज़्यादा अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि मुझे अपने भी असरात बहुत ख़राब लग रहे हैं, मुझे लगता है मुझे भी कोरोना शिफ्ट हो गया है। तो और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कोरोना बहुत फैल रहा है, मुझे पता नहीं हो क्या गया है, मुझसे बात नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है कोरोना। तो अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और पहले की तरह ख्याल रखें, ठीक है। तो चलिए जी, मुझे अब दे इजाज़त। और तीसरा व्लॉग भी अल्लाह करे मुझे हिम्मत और टाइम मिल जाए तो मैं इसको एडिट करके, बनाना आसान है, एडिट करना बहुत मुश्किल है, इसको एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।